नमस्ते एंड राधे राधे। क्या आपको ये दिख रहा है? नहीं, इसे सर नहीं फोड़ना है किसी का। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मुझे एक्चुअली कांच का ग्लास लेके बैठना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे किचन में जाना पड़ता, उठाना पड़ता, फिर बातें करनी होती। इससे अच्छा है मैं ये बॉटल के साथ बता दूँ, क्योंकि मैं बॉटल को ही नाजायज़ करके रखती हूँ। अच्छा, इस बॉटल का काम क्या है भी उसके बारे में बात करते हैं। सो पानी से आप सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं। ना पानी में सबसे ज़्यादा मेमोरीज़ को कंटेन करने की आदत है, मतलब पावर है, सॉरी, ठीक है। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब भी हर एक धर्म में पानी को एक अलग इम्पोर्टेंस दिया गया है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हम अपने हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं, अपने सनातन धर्म की, तो आपने देखा होगा कि पंडित जी आते हैं, पानी रखा हो जाता है, जैसे पूजा खत्म होता है हम पूरे घर में उस पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूजा होते टाइम जितने भी मंत्र का जाप करते हैं, जो भी हम कथाएँ सुनते हैं, ठीक है, जो भी हवन होता है, वो सारी जो एक हायर एनर्जी होती है वो पानी अपने अंदर समेट के रख लेता है, मतलब अपने अंदर रख लेता है। तो जब आप उसके घर, मतलब अपने पूरे घर में छिड़काव करते हैं, तो इट मीन्स कि आपकी पूरे घर की जो एनर्जी होती है वो शुद्ध हो जाती है, ठीक है, और आप क्लीन हो जाता है। ओके, सो लाइफ में जो कुछ, पता नहीं क्यों वीडियो बनाते के टाइम ज़्यादा खांसी आती है, समझ नहीं आता क्यों। ओके, सो जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है आपको, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, आपकी प्रेगनेंसी हो, पैसा हो, नई जॉब हो, नया रिश्ता हो, नई लोकेशन हो, ट्रांसफ़र हो, कहीं घूमने जाना हो, ठीक है, किसी के साथ डेट पे जाना हो, कोई किताब खरीदनी हो जिसको आप नहीं खरीद पा रहे, आप चाहते कोई और आपको ला के दे, कोई हेडफ़ोन हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई मकान हो, चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है, खिलौने से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक, ठीक है, प्रॉपर्टी तक, जो चीज़ चाहिए वो सब कुछ आप इस पानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसमें इतना पावरफुल है। मेरे लिए तो ये रिचुअल है, क्योंकि मैं बिना पानी को फर्म किए वो गले के नीचे नहीं जाता, क्योंकि आदत हो चुकी है, क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैंने वो आदत लगा रखी है। तो अभी करना क्या है, जैसे पहले एग्जांपल देती हूँ। ये पानी पूरा वाटर भरना है, ग्लास में पीते हो तो जितनी बार ग्लास में पिएंगे उतनी बार आप अफर्म करके पिएंगे, ठीक है। सो मैं बॉटल को अफर्म कर लेती हूँ, पर इट डजंट मीन कि मैं एक बार अफर्म कर लिया तो मैं उसको सिर्फ गट करके पिए जा रही जितनी बार प्यास लग रही है, नहीं। एक बार अफर्म करना है, लेकिन जितनी बार पिएंगे उतनी बार वापस से अफर्मेशन देना है, ठीक है। सो अभी करना ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई, जैसे जब मुझे अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करनी थी तो मैं हर दिन बोलती थी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम प्रेग्नेंट, माई बेबी इज़ सो हेल्दी, he or she is divine, ठीक है, थैंक यू फॉर द डिवाइन बेबी एंड आई एम प्रेग्नेंट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग, ठीक है। उसके अंदर देखना है और फिर ये बात बोलनी है। अब जैसे किसी को जॉब चाहिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई रिसीव माई ड्रीम जॉब ऑफर लेटर, ओके, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, ऐसे करके फॉर्म करना जितनी बार आप कर सकते हैं। तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 11, ठीक है, 11 टाइम ज़्यादा बेहतर है। जितनी बार आप पानी पिएंगे उतनी बार, एक बार नहीं, पहले कंफर्म कर दे रही हूँ, एक बार नहीं, जितनी बार आप पानी पिएंगे उतनी बार आपको परमिशन देनी पड़ेगी, ओके। अब जैसे किसी को नया घर चाहिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमारे नए घर के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि हमने हमारा नया घर खरीद लिया है। जो भी अफर्म करेंगे उसको प्रेजेंट टेंस में अफर्म करेंगे कि ऑलरेडी वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है या ऑलरेडी आपके साथ वो चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई लाइफ पार्टनर, जो बहुत अमेजिंग है, जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जो मेरी खुशियों को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चाहिए हेल्थ वाइज, जो भी इशू है, किसी को पिंपल्स का इशू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई क्लियर क्रिस्टल स्किन, ठीक है, फॉर माई रेडिएंट स्किन, ओके। किसी को हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम परफेक्टली हेल्दी, माई बॉडी इज़ परफेक्टली हेल्दी एंड फिट, ओके। सब कुछ बता दिया। हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई स्ट्रॉन्ग एंड थिक हेयर, ओके। तो जो कुछ भी है उसको प्रेजेंट टेंस में अफर्म करना है, या तो 3 टाइम या 5 टाइम या 7 टाइम या 11 टाइम, चॉइसिस टोटली हो कि आपको कितनी बार अफर्म कर, लेकिन जितनी बार आप पानी पिएंगे उतनी बार आपको जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है उसको अफर्म करेंगे इस वाटर में देख के। अगर किसी के साथ में खड़े हैं, अफर्म नहीं कर सकते हैं ऐसे देख के, तो अपने हार्ट के पास रखिए, या तो अपनी ग्लास है या बॉटल जो भी है, और मन में बोलिए, ठीक है, मन में उतनी देर बोलिए और इसके बाद पानी को पी जाइए थैंक यू बोल के, है ना। हमारी बॉडी में 70
to 75% वाटर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाटर है, सबसे ज़्यादा मेमोरी वो स्टोर करके रखता है अपने पास। तो आप और पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट हो रहा है, राइट। तो बेहतर है पानी को ऑफ वार्म करके पीजिए, ये सबसे बेस्ट वे है। पहली बात तो ये कि आजकल हम अलग अलग जगहों पे हैं, शहर में हैं, हमें पता है शहर का माहौल कैसा है, ठीक है। आप किसी से वाटर लेते हैं जैसे मेरे घर में वाटर बॉटल आता है, ठीक है। सो वो वाटर बॉटल जो मुझे दे रहे हैं उनकी इंटेंशन क्या है पानी भरते टाइम मुझे नहीं पता, ठीक है। वो किस हड़बड़ी में किस तरीके से पानी भर रहे हैं मुझे नहीं पता। तो वो एनर्जी जो है, मुझे उनकी एनर्जी अपने घर में तो नहीं चाहिए, ना ही अपने शरीर में चाहिए। तो क्या करूँगी मैं, पहले वाटर को फॉर्म करूँगी, उसके बाद मैं उसको कंज्यूम करूँगी। तो ये अपनी लाइफ का एक हिस्सा बने। जैसे खाना है, खाना खाना ही है, ज़रूरी है, ठीक है। सोना ज़रूरी है, वैसे ही वाटर को फॉर्म करके पीना भी ज़रूरी है। इसको मैनिफेस्टेशन के तौर पे ना देख के इसको अपनी लाइफ का एक रिचुअल बना लीजिए, एक हिस्सा बना लीजिए कि बिना वाटर फॉर्म किए मेरे गले के अंदर पानी जाएगा ही नहीं। जैसे अब मेरी आदत है, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, किसी से बात करूँ, लेकिन बिना थैंक यू बोले मैं वाटर को पीती नहीं हूँ। ओके, आदत डालेंगे तभी बनेगा। सिर्फ ये कह देना अरे होता ही नहीं, अरे भूल जाता है, अरे ऐसा होता है, हर किसी ने पहली स्टार्टिंग होता है नहीं होता भूल जाने से ही किया है, लेकिन बाद में आदत लग जाती है। सो ये कहना पहले बंद कीजिए कि मेरे से तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं, मैं भूल जाती हूँ, 2 बार करती, जितनी बार याद आ रहा है एटलीस्ट करेंगे तो सही। छोड़ देने से बेहतर है कि मैं दिन भर में जहाँ 10 बार करने की सोच रही हूँ वहाँ 2 ही बार करूँ, लेकिन एटलीस्ट करूँ, राइट। आदत अपने आप लग जाएगी। लेकिन ये बोल के छोड़ देने के हमसे तो होता ही नहीं है, तो फिर तो वो तो छूट ही जाएगा, फिर तो कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो क्लियर रहिए अपनी चीज़ों को लेकर। कुछ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना तो थोड़े एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, और वो एफर्ट्स अगर आप खुश होकर लगाते हैं तो फिर वो जो एफर्ट्स होते हैं वो एफर्टलेसली हो जाते हैं, मीन्स उसमें आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। एंड येस, चक्रा की बुकिंग ऑन है, जिसको भी चक्रा सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस में लाना है, लाइफ को बदलना है, आप चक्रा हीलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और येस, आज मुझे किसी ने बताया ये 12 डेज़ की क्लास है, तो येस ये 12 डेज़ की है, 11 डेज़ की नहीं है, 12 डेज़ की क्लास है, 17 टू 20 है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 12 डेज़ आता है। 12 डेज़ की क्लास है, मॉर्निंग और इवनिंग की प्रैक्टिस है। मॉर्निंग 5 टू 6, इवनिंग 9 टू 10। 10 तो होता ही नहीं है कभी, वो हमेशा 10, 15, 20 ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग की क्वेरीज रहती है, और एक बार आप मेडिटेशन में उतरते हैं तो फिर आप बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं करते जल्दी। सो वो तो वक्त लग जाता है, तो नाइट में जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग चला जाता है। ओके, सो जिसको भी अपनी लाइफ को बदलना है, लाइफ में बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के दरवाजे खोलने हैं, खुद को और बेहतर समझना है, अपने लाइफ पर्पस को जानना है, आप सबका चक्रा वेट कर रहा है ना। ज्वाइन कीजिए चक्रा हीलिंग क्लासेस को और अपनी ज़िंदगी बदलिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।